इंडिसेस शुरू कर रहे हैं। चैप्टर आपका हो गया 7 और एक्सपोनेंट्स है क्या, इसमें कुछ बेसिक्स है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। देखो क्या है, मान लो ये कोई x वेरिएबल है, इसके पावर में तुम्हारे पास a है, और ये x कोई वेरिएबल है, इसके पावर में b है, और अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये पता है सब पहले से ही कि क्या होता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, जैसे हम बताएं अगर x के पावर में मान लो यहाँ 4 है और x के पावर में यहाँ पे क्या है 6 है, कोई दिक्कत? अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x के पावर में 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे क्या है x के पावर में -2 है, मल्टीप्लाई यहाँ x के पावर में क्या आ जाए 8 आ जाए, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्लस। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखना ये पहला फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला पे काम होगा, मतलब पूरा इंडिसेस बहुत आसान है लेकिन कुछ फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा। दूसरा देखो हम बता रहे हैं, दूसरा क्या है कि यही x के पावर में a डिवाइड x के पावर में क्या b, तो जब डिवाइड में होगा तो पावर क्या होगा, माइनस में होगा। हमेशा याद रखना ये चीज़ ऐसे भी दिखाया जाता है, x के पावर में a बाई x के पावर में b, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज x के पावर में 4 डिवाइड x के पावर में क्या हो गया 6 हो गया, तो अब होगा ये क्या है यहाँ पे, ये दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस क्या 6, यानी कि x के पावर में कितना आएगा -2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से। आगे सुनो, एक है x के पावर में a के होल पावर में b, इस ये पावर में पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x के पावर में क्या होगा a इंटू b। ठीक है, यानी कि जैसे हम बताएं x के पावर में 4 है और इसके पावर में कितना है 2 है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा x के पावर में 8। ये याद रखना, क्या बताया, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगा, डिवाइड में पावर क्या होगा माइनस होगा, पावर में पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना। ठीक है, पावर में पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। एक और चीज़ देखो, किसी का भी मान लो ये x का अगर ये नेगेटिव पावर है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इन्वर्स हो जाएगा 1/x के पावर में कितना रहेगा a। कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपके पास इतना ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेलिना का एक्सरसाइज 7A। चलो एक्सरसाइज 7A, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, पहला नंबर इवेल्युएट, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके पास में ये ध्यान से देखोगे, 3 के पावर में 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 4 3, ठीक है, के होल पावर में -2 बाई कितना है ये 3 है, मल्टीप्लाई 9 के पावर में कितना हो गया 1/3। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और 1 से लेके 10 तक क्यूब और उसका क्यूब रूट, जैसे जो क्यूब आएगा ना उसका क्यूब रूट, तो आसान हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, देखो इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 3 × तो 3 3 जा 9 3 जा 27, या अगर इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अच्छा 2 4 3 का फैक्टर करो, यहाँ ये देखो ये रफ वर्क है मेरा, यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं 2 4 3 का। 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 से 27 टाइम में, 3 से 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में, कितना आया 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 3 के पावर में 5 के होल पावर में कितना 2/3। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 9 को क्या लिख सकते थे, 9 को लिख सकते थे 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी एक चीज़, 3 के पावर में 3 मल्टीप्लाई, अच्छा पावर में पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होता है, अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के पावर में ये कितना आएगा -10 बाई कितना 3, मल्टीप्लाई पावर में पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -2 बाई कितना हो जाएगा 3। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, इसका पावर इसका पावर इसका पावर, और तीनों मल्टीप्लाई में, तो पावर सारा क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर में 3 प्लस -10/3 प्लस -2/3, और इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 3 प्लस -10/3 प्लस -2/3, अगर हम सॉल्व करें तो देखो 3/1 -10/3 माइनस कितना 2/3, ये होगा कितना 3, 9 -10 -2 कितना होगा 9 -10 2 कितना होता है 12/3, ये आ गया -3/3, यानी कि माइनस क्या 1, सॉल्व करके निकलेगा 3 के पावर में क्या -1, और
इसका मतलब हो गया 1/3 के पावर में क्या 1, यानी कि 1/3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए चेक कीजिए आंसर। सेकंड नंबर देखो। हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर देखो, ये तो हम क्लास से सीधा ये कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 1 to 5 के पावर में कितना हो गया 5/3 डिवाइड 25 के पावर में कितना हो गया -1/2। अब देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जैसे ये था सेम ये उसी तरीके से है। यहाँ पे 5 के पावर में कितना -4, ठीक है। अच्छा 1 to 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 to 5 को लिखोगे, 1 to 5 को जब इस तरह से तोड़ोगे तो ये आएगा 5 के पावर में 3। 5 के पावर में 3 का मतलब होता है 5 × 5 × 5 25 मल्टीप्लाई 1 to 5 25 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या 1 to 5। अब यहाँ पे तुम देखो इसी को 25 को क्या लिख सकते हो 5 के पावर में 2 1/2। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे पावर में पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको कैंसिल करता, ये इसको कैंसिल करता, यहाँ आ गया कितना 5 के पावर में -4 मल्टीप्लाई 5 के पावर में कितना 5 डिवाइड 5 के पावर में कितना -1। अब यहाँ गलती नहीं करना, यहाँ देखो बोर्डमास को हम लोग फॉलो करेंगे। इन दोनों के बीच में डिवाइड है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, पहले क्या काम होगा डिवाइड का काम होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। डिवाइड में क्या होता है पावर में पावर क्या होता है माइनस, तो यहाँ 5 माइनस और यहाँ पावर कितना था -1 था, यानी कि 5 के पावर में -4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 के पावर में कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना होगा 6। अब दोनों मल्टीप्लाई है तो पावर में पावर क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व कर लेना, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो। तीसरा नंबर देखो, थर्ड नंबर 27/1 to 5 के पावर में कितना हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 9/25 के पावर में कितना हो गया -3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे का काम करो 27 को तोड़ना, तो तोड़ के देखना 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 1 to 5 को क्या लिख सकते थे 5 का क्यूब, ये आ गया 2/3 मल्टीप्लाई। उसी तरीके से 9 को क्या लिख सकते थे 3 का स्क्वायर, 5 का -3 कितना 2। अब देखो ये पूरा है पावर में पावर इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, या इस पूरे को तुम ऐसे भी लिख सकते थे 3/5 के होल पावर में कितना 3, क्योंकि ये 3 इसके पावर में भी है और इसके पावर में भी है, और यहाँ पे ये क्या करेंगे हम लोग 2/3 बड़ी ब्रैकेट में। इसका मतलब हुआ ये वाला जो 3 पावर है ये इसका भी और ये इसका भी है, ठीक है। तुम ये काट नहीं सकते हैं, यहाँ काटोगे तो यहाँ भी काट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ से भी काट सकते थे। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 3/5 के पावर में कितना 2 के पावर में कितना -3 क्या 2, 3 कैंसिल 2 कैंसिल, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 3/5 के पावर में कितना 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचा 3/5 के पावर में कितना -3। जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/5 के पावर में कितना 2 प्लस -3, यानी कि हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 के पावर में कितना होगा -1। अब देखो इस चीज़ में याद रखना, अगर ऐसे फ्रैक्शन में ये वाला याद रखना, हम एकदम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में इस तरह का कहानी हुआ, ध्यान से सुनो, -1 का, तो ये सीधे पलट देना b/a हो जाएगा। -1 का मतलब क्या, ये सीधे पलट जाएगा b/a। या यहाँ देखो अगर मान लो ये a/b के पावर में -4 है तो इसको क्या कर देना b/a के पावर में क्या कर देना 4 कर देना। माइनस पावर कैसे हटेगा, टर्म उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब माइनस पावर आपको क्या करना हटाना, तो इसको पलट दो 5/3 के पावर में कितना 1 की जगह पे क्या -1 की जगह पे क्या होगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 5/3। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अच्छा एक और फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको देखो, कोई भी नंबर है उसके पावर में 0 का वैल्यू क्या होता है 1 ऑलवेज। x के पावर में 0 का वैल्यू क्या होगा 1, a के पावर में 0 का वैल्यू क्या होगा 1, p के पावर में 0 का वैल्यू क्या होगा 1। एनी नंबर, कोई नंबर, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह से है। देखो 7 के पावर में 0, अगला देखो मल्टीप्लाई 25 के पावर में कितना हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई 5 के पावर में कितना -3। ये सवाल बन जाएगा। 7 के पावर में 0 मतलब कितना 1। अच्छा 25 को लिख सकते थे 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, 2 कैंसिल होगा, 5 के पावर में -3 -5 के पावर में -3, सॉल्व करके निकाल लेना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। देखो 5th नंबर इसका ये बना लेना, जो लगेगा बहुत आसान है वो हम छोड़ देंगे। देखो 5th नंबर 16/81 के पावर में हो गया -3/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 49 कितना 9 के पावर में आपके पास आएगा 3/2 डिवाइड यहाँ पे हो गया 343/216 के पावर में कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा अलग अलग तरह से, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो एक सीधा सा चीज़ हम बता सकते थे। देखो 16 4 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है, तुम ऐसे भी कर सकते थे। 49 7 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, और 3 4 3 और 2 1 6 ये क्यूब में चला जाएगा। या इसको सबसे सिंपल फॉर्म में भी ले सकते हो। तो दो तरीका, 16 को तोड़ेंगे तो तोड़ के आएगा 2 के पावर में कितना 4, और 81 आएगा 3 के पावर में कितना 4, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, यहाँ पे हो गया -3 बाई कितना 4। ठीक है, 49 को लिख सकते थे 7 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते थे 3 का डिवाइड। जब इसको तोड़ोगे तो ये आएगा 7 का क्यूब और ये आएगा कितना, ये ऐसे तो ज़्यादा निकलेगा पर हम सीधा 6 का क्यूब कर सकते थे, तुमको दिखाते। देखो ये रफ मेरा है, 2 1 6, यहाँ पे होगा 2 10 जा 20, 2 8, 2 5 जा 2 4, 2 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। देखो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, यहाँ दो चीज़ निकल रहा है ऐसे, 2 का क्यूब भी है मल्टीप्लाई 3 का क्यूब भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 का क्या होल क्यूब, इसका यही मतलब हुआ कि 2 इंटू 3 का क्या हो गया होल क्यूब, यानी कि 3 2 जा 6 का क्या होल क्यूब। या तुम ऐसे देखो 2 1 6, ये जो होता है ये क्या होता है 6 का क्यूब होता है। कोई दिक्कत नहीं, लाइन में कट गया। अब ध्यान से सुनो, आगे का काम वही होगा। इसका मतलब हो गया 2/3 के पावर में 4 के होल के पावर में कितना हो गया -3 बाई क्या 4, मल्टीप्लाई ये 7/3 के पावर में कितना 2 के होल पावर में कितना 3/2, डिवाइड यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/6 के पावर में क्यूब के होल पावर में कितना हो जाएगा 2/3, पावर में पावर मल्टीप्लाई कटेगा, पावर में पावर मल्टीप्लाई कटेगा, पावर में पावर मल्टीप्लाई क्या होगा कटेगा। आगे देखो यहाँ पे बचा कितना 2/3 के पावर में कितना बचा -3, मल्टीप्लाई यहाँ कितना बचा 7/3 के पावर में कितना बचा 3, यहाँ कितना डिवाइड 7/6 के पावर में कितना बचा 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे का सॉल्व करेंगे। देखो माइनस पावर हटाना हम सिखाए हैं, ये वाला टर्म क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे 7/3 के पावर में कितना 3, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/6 के पावर में कितना 2। कोई दिक्कत। अच्छा बोर्ड मास यहाँ भी फॉलो करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या है डिवाइड है। चलो डिवाइड का काम करते हैं। 3/2 के पावर में कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई 7/3 के पावर में कितना, यहाँ सेम टर्म नहीं है इसलिए पावर पावर माइनस नहीं होगा। देखो यहाँ 7/3 यहाँ 7/6 है इसलिए पावर पावर माइनस नहीं होगा। पर ये तुमको पता है डिवाइड किस में चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और इसके बाद वाला टर्म क्या होता है उल्टा हो जाता है। 7/6 था तो यहाँ पे कितना हो गया 6/7 स्क्वायर। अब एक काम करो, अब यहाँ पे सिंपल मेथड अप्लाई करो। कैसे, 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 बाई 2 का क्यूब तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 बाई कितना 7 इंटू 7। देखो ये कैंसिल। अच्छा 3 2 जा ये कैंसिल हो गया। आंसर चेक करो कितना है पीछे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/2। क्या ये आंसर है या गलत है? यहाँ गलती है, यहाँ पावर कितना था 3 और यहाँ क्या कितना कर दिए 2, तो ये पावर कितना होगा 3, यानी कि एक बार और मल्टीप्लाई होगा 7 बाई कितना 3, तो यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कि 3 से 9 7 जा 63/2 बाई कितना 2। अब कितना आ जाएगा 31.5 आ गया ना। ये गलती था, छोटा सा मिस्टेक यानी कि आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर हो, पलटो सेकंड देखिए क्या है। अच्छा दूसरा है वेरीफाई करना, सॉरी सिंप्लीफाई करना। दूसरा भी आसान है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो दूसरा नंबर, दूसरा भी क्या है सिंप्लीफाई। इसमें थोड़ा सा गलती हो ना तो अगर चेक हो पा रहा है तो चेक करना, नहीं तो क्या करना पता है काट के दोबारा बना लेना। ठीक है, एक्सपोनेंट में चेक अगर पकड़ा गया कि कहाँ गलती है तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ा है तो काट के दोबारा बना लेना। ठीक है, क्योंकि चेक करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। डिवाइड 1 to 5 y के पावर में क्यूब और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। अब देखो थोड़ा सा दिखाते हैं, ये डिवाइड है का मतलब 8x के पावर में क्यूब बाई कितना 1 to 5 y के पावर में कितना क्यूब के होल पावर में कितना आ गया 2/3। अभी इसको और अगर हम सिंपल करना चाहें तो 8 को लिख सकते थे 2 का क्यूब, x का क्यूब, 125 को क्या लिख सकते थे 5 का क्यूब मल्टीप्लाई y का क्यूब, और ये पूरा आ गया 2/3। इसी चीज़ को यहाँ पे बना रहे हैं। देखो
इसका पावर भी 3 है, इसका पावर भी 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे 2x का होल पावर कितना 3। अच्छा इसका भी 3, इसका भी 3, तो इसको ऐसे लिख सकते थे 5y का होल पावर कितना 3। अब इस पूरे का जो पावर है वो कितना है 2/3। अच्छा देखो इसका पावर भी 3, इसका पावर भी 3, तो इस पूरे को ऐसे डाल सकते थे 2x बाई कितना 5y के होल पावर में कितना 3, और इस पूरे के पावर में भी कितना 2/3। कोई दिक्कत? देखो पावर में पावर कट जाएगा। अब इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2 है, यानी कि 2 का पावर 2 कितना होता 4x स्क्वायर, 5 का 2 कितना हो गया 25 और y स्क्वायर, ये आंसर। कोई दिक्कत है? कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेशन है ठीक है, लेकिन क्या है करना होगा। क्लियर? आंसर चेक कर लो इसका। इसके बाद का देखो कितने नंबर? सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का सवाल देखोगे, देखो a प्लस बी के पावर में कितना है -1 मल्टीप्लाई a के पावर में -1 प्लस b के पावर में कितना है -1। देखोगे यहाँ सभी कोई। अच्छा -1 पावर है का मतलब क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/a क्या हो जाएगा a प्लस बी। माइनस को पॉजिटिव में अगर चेंज करना पड़ता है तो टर्म को हम उल्टा कर देते हैं, बता चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये 1/a होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये 1/b। सॉल्व करो इसको, देखो 1/a प्लस b, ध्यान से देखना इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ab, ठीक है ab, a से a कैंसिल b बचा, b ऊपर हो जाएगा, b से b कैंसिल a बचा, a ऊपर हो जाएगा, ऊपर a प्लस b बचा, नीचे भी a प्लस b है, तो ये दोनों क्या होता है कैंसिल। आपके पास निकल के आ गया क्या 1/ab। या तो ये आंसर होगा या तो आंसर में ये दिया हुआ रहेगा ab के पावर में क्या -1, है ना, उल्टा। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है आगे बताएं। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 मार्क कर लो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चंस मिल जाता है। देखो 5 के पावर में n प्लस 3, कोई दिक्कत, पावर में प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 के पावर में n प्लस 1 बाई 9 इंटू 5 के पावर में n माइनस 5 के पावर में n मल्टीप्लाई 2 के पावर में कितना 2। कोई दिक्कत है? अच्छा इस चीज़ को यहाँ देखो रफ में समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को 5 के पावर में n प्लस 3 को, ठीक है 5 के पावर में n प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते थे 5 के पावर में n मल्टीप्लाई 5 के पावर में 3। भाई जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर पावर क्या होता है प्लस हो जाता है, तोड़ के कर रहे हैं। अब जैसे x के पावर में 6 इसको लिख सकते थे x के पावर में 2 इंटू एक्स के पावर में 4 अपने हिसाब से, यानी कि इसको आप तोड़ के लिखोगे 5 के पावर में n मल्टीप्लाई 5 के पावर में कितना 3। अब उसी तरीके से यहाँ पे तोड़ के लिखो तो 5 के पावर में n मल्टीप्लाई 5 के पावर में कितना 1 बाई इसको 9 इंटू 5 के पावर में n माइनस 5 के पावर में n मल्टीप्लाई कितना 2 के पावर में 2। कोई दिक्कत? देखो ऊपर वाले टर्म में ये वाला और ये वाला कॉमन आया, बाहर निकालिए। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 के पावर में कितना 3, 6 इंटू 5 के पावर में कितना 1 बाई, नीचे भी अगर हम कॉमन निकाल लें 5 के पावर में n तो क्या बचेगा 9 माइनस 2 के पावर में कितना 2। क्लियर? अब चलो इसको लपेटो, लपेट दिए। 5 का क्यूब कितना होता है 1 2 5 माइनस कितना 30। अच्छा 9 माइनस 2 का पावर कितना होता है 4। सॉल्व करना, आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत है? क्लियर है? देखो 4 नंबर है, इसको बनाओ, 4 नंबर बनाओ।